हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक एस्किमो जनजाति। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर एक पिक दिखाई दे रही है एस्किमो जनजाति की, जो देखने पर यह पता चल रहा है कि इस जनजाति के लोग जो हैं कैसे होते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बोर्ड पर बहुत सारी बातें आपको इसके बारे में लिखी हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, तो विश्व में वैसे तो बहुत सारी जनजातियां हैं, कोई गर्म प्रदेश में रहती है, कोई ठंडे प्रदेश में रहती है, लेकिन आज हम जिस जनजाति का वर्णन करने वाले हैं वो एक ठंडे प्रदेश की जनजाति है जिसका नाम है एस्किमो। अब देखिए भूमिका की बात करते हैं इस टॉपिक की। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो जनजाति है आर्कटिक प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, यानी कि उस प्रदेश की बात हो रही है आर्कटिक प्रदेश की। ठीक है, तो जहां पर एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। अब देखिए जनजाति एस्किमो जनजाति की अगर बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं, ये जो लोग हैं प्रमुख रूप से कौन सा काम करते हैं? एक तो अखेट का करते हैं, मछली पकड़ने का करते हैं, संग्रहण का करते हैं। ठीक है, जो इनकी आजीविका का क्या है? प्रमुख आधार है। तो अब सबसे पहली बात ये आती है भी एस्किमो जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो देखिए एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं ये ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो इसलिए देखिए क्या बात लिखी हुई है, ये बर्फीले क्षेत्रों के निवासी होते हैं। कौन से क्षेत्रों के निवासी होते हैं? बर्फीले, जहां पर तापमान लगभग 0 डिग्री के आसपास रहता है या 0 डिग्री से क्या रहता है? कम। तो देखिए एस्किमो जनजाति एक प्रकार से कठोर जलवायु में अपना जीवन निर्वाह करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया मेरी आवाज आप तक सही और स्पष्ट पहुंच रही होगी। तो अब देखिए जो भी हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो जो भी आपको स्क्रीन पर जो लिखा हुआ मैटर दिखाई दे रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैंने जो आपको बातें बताई है एस्किमो जनजाति के बारे में, मैंने आपको बताया कि आर्कटिक प्रदेश में आज भी मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। और कौन कौन से कार्य वो वहां पर कर रहा है? एक तो अखेट का कर रहा है, मछली पकड़ने का कर रहा है, संग्रहण का कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा उसका जो है जीविका का निर्वाह वहां पर हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एस्किमो जो जनजाति है वो बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, और एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो इतनी बात जो आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल जानकारी या इसकी भूमिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो ये पिक आपको दिखाई दे रही है ये एस्किमो जनजाति के लोगों की है कि ये देखने में कैसे होते हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है? अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आ रहा है शारीरिक संरचना, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर। इन देखने में ये कैसे होते हैं? अब देखिए सबसे पहली बात क्या आ रही है भी एस्किमो जनजाति जो है इसको किस प्रजाति के साथ जोड़ा जाता है? मंगोल प्रजाति से इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, इनका जो चेहरा होता है वो कैसा होता है? सपाट होता है और कैसा होता है? चौड़ा होता है। उसके बाद अगर हम इनकी त्वचा के रंग की बात करें तो पीलापन लिए हुए कैसा होता है? इनका त्वचा का रंग भूरा होता है। बाल इनके भद्दे और कैसे होते हैं? काले होते हैं। कद की बात करें तो कद कैसा होता है? मंझले कद के होते हैं। नाक की बात करें तो नाक कैसी होती है? चपटी होती है। अगर आंखों की अगर हम बात करें तो आंखें कैसी होती है? गहरी होती है और तिरछी होती है। ठीक है, तो ये जो बातें जो आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रही है ये इनकी शारीरिक संरचना है, यानी कि ये देखने में कैसे होते हैं। तो एस्किमो जनजाति को किस के साथ जोड़ा जाता है? कौन सी प्रजाति के साथ जोड़ा जाता है? तो मंगोल आपको याद रखना है। इनका चेहरा कैसा होता है? सपाट होता है, चौड़ा होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? पीलापन लिए भूरा होता है। बाल कैसे होते हैं? भद्दे होते हैं और काले होते हैं। कद कैसा होता है? मंझला होता है। और नाक की बात करें तो चपटी होती है। आंखें कैसी होती है? गहरी और
तिरछी होती है और दांत क्या होते हैं, सफेद होते हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं आपको किस में याद रखनी है, इनकी शारीरिक संरचना में याद रखनी है कि एस्किमो जनजाति का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए एक बात जो मैं आपको बतानी भूल गया, ठीक है, इनकी आंखें गहरी और तिरछी होती है, लेकिन इनका जबड़ा भारी व दांत कैसे होते हैं, इनके सफेद होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपने इसके अंदर याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है निवास क्षेत्र, ये कहां पर रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं कि ये कहां पर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से महाद्वीप हमें दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड के मैप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको ये बात बताई कि एस्किमो जनजाति के लोग उन प्रदेशों में रहते हैं जहां पर तापमान या जलवायु की अगर हम बात करें, तापमान कम होता है 0 डिग्री के आसपास, और जलवायु कैसी होती है, कठोर। यानी कि उनका जो निवास क्षेत्र है अगर हम उसकी बात करें तो एक तो देखिए वो कहां पर रहते हैं, यहां पर जो डैश डैश में आपको जगह दिखाई दे रही है जिसको हम कहते हैं उत्तरी कनाडा। क्या बोलते हैं, उत्तरी कनाडा। तो ये उत्तरी कनाडा में रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहां रहते हैं ये, ग्रीनलैंड में। कहां रहते हैं ये, ग्रीनलैंड में भी रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तरी साइबेरिया, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर भी ये निवास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्कैंडिनेविया की तो यहां पर भी ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो अब देखिए इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब देखिए ये जो एरिया है ये है कनाडा का। ठीक है, कनाडा हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया। अगर हम बात करें तो उत्तरी साइबेरिया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, ये निवास करते हैं। तो निवास क्षेत्र आपको पता चल गया कि विश्व के नक्शे में कहां कहां पर रहते हैं। लेकिन देखिए अब इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कनाडा में और ग्रीनलैंड में, यहां तो इनको यही बोला जाता है एस्किमो। ठीक है, अगर हम बात करें यहां की, ये देखो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें 3 देश शामिल हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्कैंडिनेविया। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का नाम आपने सुना होगा, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, यहां पर इसको बोला जाता है लैप्स। क्या बोला जाता है, लैप्स। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तरी साइबेरिया में, तो उत्तरी साइबेरिया में इसको सेमोयड्स बोल दीजिए, चकची बोल दो, तुंग आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यह हो गया कि अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं कि कनाडा और ग्रीनलैंड में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है, और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो लैप्स के नाम से जाना जाता है। उत्तरी साइबेरिया की अगर हम बात करें तो सेमोयड्स, चकची, तुंग आदि नामों से जाना जाता है, तुंग आदि नामों से जाना जाता है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। निवास क्षेत्र की बात हो रही है। अब देखिए एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही कहां रह रही है, आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में रह रही है। ठीक है, उत्तरी कनाडा, उत्तरी साइबेरिया का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा प्रदेश या आर्कटिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए टुंड्रा प्रदेश उत्तरी साइबेरिया का जो क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि टुंड्रा एक प्रकार की वनस्पति होती है जो उस प्रदेश में पाई जाती है, जिसके कारण उस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, अब देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं
आर्कटिक प्रदेश कौन सा है? अब देखिए, ये तो है उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? ये तो है उत्तरी साइबेरिया, ठीक है। और यहां पर एक महासागर है जिसका नाम है उत्तरी ध्रुव महासागर, जिसको बोला जाता है आर्कटिक महासागर, ठीक है। कौन सा महासागर बोला जाता है? आर्कटिक महासागर। तो ये उत्तरी साइबेरिया, ठीक है। तो इसी को ही हम टुंड्रा वनस्पति यहां पर पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ टुंड्रा वनस्पति यहां पर भी पाई जाती है, उत्तरी कनाडा की अगर हम बात करें। तो मेरा मकसद इस मैप के अंदर आपको आर्कटिक प्रदेश के बारे में बताना था। तो आर्कटिक महासागर का जो ये एरिया है उसके पास वाले एरियो की बात हो रही है, आर्कटिक प्रदेश, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही कहां रह रही है? आर्कटिक प्रदेश में और टुंड्रा प्रदेशों में रह रही है। पहले वहीं तक सीमित थे ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये अलास्का में भी रहते हैं, कनाडा में भी रहते हैं, ग्रीनलैंड में भी रहते हैं और उत्तरी साइबेरिया में भी ये लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड की, तो वहां पर इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। और स्कैंडिनेविया में इसको हम किस नाम से जानते हैं? लैप्स के नाम से जानते हैं। तथा उत्तरी साइबेरिया के अंदर हम किस नाम से जानते हैं? सैमोयड्स भी बोला जाता है, याकूत भी बोला जाता है, चकची भी बोला जाता है और तुंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ये उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर क्या है कि तापमान बहुत कम होता है, ठीक है। बर्फीली आंधियां चलती है, धरातल पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। सूर्य की रोशनी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में ये क्या करते हैं? निवास करते हैं। और वर्षा भी जो होती है वो भी हिम के रूप में ही होती है। और वहां पर वनस्पति भी कभी कभार ही देखने को मिलती है जब ग्रीष्म ऋतु का टाइम आता है। वैसे तो ग्रीष्म ऋतु का टाइम वहां पर बहुत छोटा होता है और शीत ऋतु का टाइम पीरियड क्या होता है? बहुत ही लंबा होता है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं अपने यहां पर। तो अब देखिए, निम्न तापमान, बर्फीली आंधियां व कम रोशनी और कठोर जलवायु, ठीक है, ये इस प्रदेश की विशेषता है जहां पर एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, जहां पर जाड़े की ऋतु यानी कि शीत ऋतु जो होती है लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, यह वर्षा भी जो होती है हिम के रूप में होती है यहां पर, ठीक है। और कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का यहां पर अभाव होता है और कभी कभार कुछ लाइकेन, शैवाल आदि रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति यहां पर देखने को मिलती है। वो भी कब? ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसके अलावा ध्रुवीय भालू, लेमिंग, कैरिबो, अनेक प्रकार के लोमड़ी, ठीक है, तो ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं यहाँ पर, प्राणीजात देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सील मछली, वालरस, ये भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस प्रदेश की ये विशेषताएं जो है आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने आर्थिक क्रियाकलापों की ओर, ठीक है। तो देखिए, कोई भी जनजाति जो है जिस प्रदेश में रहती है, कोई ना कोई ऐसी आर्थिक गतिविधियां करती है जिसके द्वारा उसके जीवन का निर्वाह होता है। और ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि एस्किमो जनजाति के लोग आखेट करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, संग्रहण का कार्य करते हैं। संग्रहण का मतलब होता है कि फल फूलों को इकट्ठा करना। ये काम भी एस्किमो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो अब हम आर्थिक गतिविधियों में सबसे पहले जो है हम देखने के लिए जा रहे हैं किसको? आखेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? हंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, स्क्रीन पर आपको एक पिक दिखाई दे रही है। एस्किमो जनजाति का एक व्यक्ति, ठीक है, इस बर्फीले क्षेत्र में अपने हाथ में हार्पून लिए सील मछली का शिकार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है इनका शिकार करने का, ठीक है।
तो शिकार भी ये दो प्रकार का करते हैं। एक तो होता है शीतकालीन, एक तो होता है शीतकालीन आखेट, ठीक है, या शीतकालीन क्या होता है शिकार, और दूसरा होता है बसंतकालीन। दूसरा कौन सा होता है बसंतकालीन। तो कहने का मतलब ये है कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो दो ऋतुओं में क्या करते हैं, आखेट का काम करते हैं। एक तो शीत ऋतु में करते हैं और दूसरा कौन सी ऋतु में करते हैं, बसंत ऋतु में। अब देखिए ये पिक आपको कुछ ना कुछ बता रही है, ठीक है। एस्किमो जनजाति का एक व्यक्ति खड़ा है, धरातल पर बर्फ जमी हुई है, इसने एक जो है छिद्र बना रखा है, ठीक है, और अपने हाथ में हार्पून ले रखा है। तो हमें दिखाई दे रहा है ये बात, तो ये प्रोसेस हमें पता चल रहा है। अभी शिकार करने का इनका तरीका क्या है वो हमें यहां पर पता लग रहा है। और ये जो विधि जो है वो कौन सी है, शीतकालीन आखेट वाली विधि है, जिसमें क्या किया जाता है। देखो शीतकाल में ये आखेट कैसे करते हैं, देखो धरातल पर बर्फ जमी होती है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये शिकार कैसे करते हैं। देखो बर्फ के ऊपर एक क्या बना लेते हैं, ये छिद्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक छिद्र बना लेते हैं। छिद्र बना लिया। अब देखो एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हो जाता है इस छिद्र के ऊपर, ठीक है, और इसके हाथ में क्या होता है, हार्पून। देखो यहां पर हार्पून लेके खड़ा है और इस छिद्र के अंदर एक हड्डी का टुकड़ा लगा दिया जाता है। एक हड्डी का क्या लगा दिया जाता है, टुकड़ा। अब देखो सांस लेने के लिए सील मछली जब इस छिद्र के पास आती है तो ये हड्डी का टुकड़ा जो है ना हिलने लग जाता है। हड्डी का टुकड़ा क्या होता है, हिलने लग जाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है इनके लिए सिंबल, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ये हड्डी का टुकड़ा हिलता है तो इसके हाथ में हार्पून जो एक प्रकार का भाला होता है उसके द्वारा प्रहार करता है और सील मछली का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है, ठीक है। अब इस विधि को बोला जाता है माउपाक। क्या बोला जाता है, इस विधि को माउपाक के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, तो क्या कौन सी विधि है ये, माउपाक, पता चल गया आपको। अब देखो शीतकाल में एक और विधि होती है जिसके द्वारा शिकार किया जाता है। इसमें तो देखो एक ही क्या बनाया जाता है, एक ही गड्ढा बना लिया जाता है, एक ही छिद्र बना लिया जाता है। और दूसरी विधि में क्या होता है, इस प्रकार से दो क्या बना लिए जाते हैं, छिद्र बना लिए जाते हैं। दोनों पर एक एक व्यक्ति जो है खड़े हो जाते हैं, ठीक है, यहां पर भी एक व्यक्ति खड़ा हो गया। अब देखो दूसरी विधि का जो नाम है वो है इतुरपाक। दूसरी विधि का नाम क्या है, इतुरपाक। पहली विधि का नाम क्या था, माउपाक, ठीक है। दूसरी विधि का नाम क्या है, इतुरपाक। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, एक जो व्यक्ति होता है दूसरे छिद्र पर क्या करता है, मछलियों को चारा डालने का काम करता है, यानी कि मछली को बुलाने का काम कर रहा है। जैसे ही ये व्यक्ति इसको इशारा करता है, ठीक है, तो क्या करता है, ये भाले के द्वारा सील मछली का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। तो इस विधि को बोला जाता है इतुरपाक, ठीक है। चारा डालता है एक व्यक्ति, दूसरा क्या करता है, भाले के द्वारा उनका क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। तो ये दो विधियां जो है शीतकालीन आखेट के अंतर्गत अपनाई जाती है। जहां तक मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको पता चली होगी, ठीक है, समझ में भी आई होगी। शीतकाल में दो तरीकों से शिकार करते हैं। एक तो होता है एक ही गर्त बनाते हैं, ठीक है, हड्डी का टुकड़ा लगा देते हैं, एक व्यक्ति इसके पास खड़ा होता है हार्पून हाथ में लेकर। जैसे ये हड्डी का टुकड़ा हिलता है ये प्रहार करता है सील मछली के ऊपर, उसका क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। दूसरी विधि होती है इतुरपाक। इसके अंदर क्या किया जाता है, दो छिद्र बना लिए जाते हैं, दोनों पर एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति का क्या काम होता है, मछलियों को चारा डालकर बुलाना, ठीक है। और जैसे ही ये इस दूसरे व्यक्ति को इशारा करता है कि मछलियां आ गई है, वो क्या करता है, हार्पून से उसके ऊपर प्रहार करता है और उसका क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। तो ये तो थी शीतकालीन आखेट की विधियां, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया वैसे ही आप इसका मैटर आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको जो बातें बताई है शिकार करने की विधि, आपने वैसे ही रिटर्न में आप इसको कर दोगे, ठीक है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब देखो अभी हमने बात की आखेट के बारे में, शीतकालीन आखेट हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये आखेट भी दो प्रकार से करते हैं। दूसरा आखेट जो करते हैं वो बसंतकालीन आखेट इनका कहलाता है। कौन सा आखेट कहलाता है, ये बसंतकालीन आखेट कहलाता है, ठीक है। अब देखो मार्च का जब महीना आता है, ठीक है, तो
आपको पता है भी थोड़ी बहुत देखो, वैसे तो यहाँ पर शीत ऋतु का टाइम पीरियड ही लंबा होता है, ग्रीष्म ऋतु तो बहुत ही कम यानी कि छोटे लेवल की होती है। तो जैसे ही मार्च का सीजन यहाँ पर आता है तो मछलियाँ जो होती है समुद्र के किनारे वाले भागों पर आती है धूप को सेकने के लिए, ठीक है। तो वहां पर जो है ये लोग क्या करते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। और बसंत कालीन जो आखेट होता है उसको जाना जाता है उत्तोक के नाम से। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एस्किमो जनजाति का जो बसंत कालीन आखेट जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बताओगे उसको हम किस नाम से जानते हैं, उत्तोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो ये बसंत कालीन जो आखेट करते हैं उसमें कुत्तों का सहारा भी लेते हैं, ठीक है, चमड़े की बनी हुई नाव का सहारा भी लेते हैं जिसको कयाक के नाम से जाना जाता है। तो चमड़े से बनी हुई नाव को किस नाम से जाना जाता है, कयाक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जैसे अगर हम बात करें खरगोश हुआ, चिड़िया हुई, ठीक है, इनका शिकार तो ये भाले से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें जो है आपने इस आखेट के अंदर आपको याद रखनी है कि बसंत कालीन आखेट जो है वो मार्च का जब समय आता है, मछलियां समुद्र के किनारे धूप सेकने आती है, तब क्या होता है ये उनका शिकार कर लेते हैं। और बसंतकालीन आखेट को किस नाम से जाना जाता है, उत्तोक के नाम से जाना जाता है। और ये शिकार करने के लिए किनका सहारा लेते हैं, कुत्तों का सहारा भी लेते हैं और चमड़े की बनी हुई एक नाव का सहारा भी लेते हैं। चमड़े की नाव होती है, चमड़े की नाव को किस नाम से जाना जाता है, कयाक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इतनी सी बातें आपने किस में याद रखनी है, बसंतकालीन आखेट के अंदर याद रखनी है। आगे होगी बात समझ में आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे। आखेट हो गया। आखेट के बाद पॉइंट आ रहा है भोजन, ठीक है। अब इनके भोजन की बात करें। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि एस्किमो जो शब्द है, ठीक है, एस्किमो जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। क्या मतलब होता है, कच्चा मांस खाने वाला। तो सिंपल सी बात है, देखो भोजन में कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। एस्किमो जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है, कच्चा मांस। तो ये लिखा हुआ देखो, कच्चा मांस इनका क्या है, प्रमुख भोजन, ठीक है। और भोजन लिखा हुआ है, ये भोजन का जो प्रमुख स्रोत है, ठीक है, वो सील मछली है, हेल मछली है, सी लोयन जिसको अपने बोलते हैं वालरस, ठीक है। तो ये मछलियां भी क्या है, इनका भोजन का प्रमुख स्रोत है। उसके अलावा छोटी मछलियां, स्थलीय जीव जंतुओं से भी ये क्या कर लेते हैं, भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रमुख रूप से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रमुख भोजन है वो क्या है, कच्चा मांस, ठीक है। और ज्यादातर ये किनका शिकार करते हैं, सील मछली का, व्हेल मछली का और सी लोयन का, ठीक है। तो एस्किमो शब्द का अर्थ ये होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो इनका भोजन में क्या शामिल है, कच्चा मांस शामिल है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए भोजन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, वस्त्र। अब देखो सिंपल सी बात है, मछलियों का शिकार करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई और भी प्राणी जात हैं जिनका ये शिकार करते हैं, तो उनकी खाल से ये क्या बनाते हैं, अपने वस्त्र बनाते हैं। और एक बात याद रखें, एस्किमो जनजाति में वस्त्र बनाने का जो काम है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। अब देखते हैं, तो इनके जो वस्त्र होते हैं कैरिबो की खाल से बने होते हैं। किसकी खाल से बनाते हैं, ये कैरिबो, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें तो सील मछली की खाल की अपेक्षा ये क्या होता है, अधिक गर्म होती है उसकी खाल, और क्या होती है, हल्की होती है। इसके वस्त्र जो बनाए जाते हैं अधिक गर्म होते हैं और क्या होते हैं, हल्के होते हैं। कौन से वस्त्र, जो कैरिबो की खाल से बनाए जाते हैं,
ठीक है। और ये कहाँ पर मिलता है, ये उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है ये प्राणी, ठीक है। प्राणी जात की अगर हम बात करें, इस जंतु की बात करें, तो ये जहाँ पर एस्किमो जनजाति रहती है वहाँ पर ये मिलता है। और सील मछली की अपेक्षा क्या होते हैं, इससे बने हुए कपड़े अधिक गर्म होते हैं और क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया था वस्त्र बनाने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और देखो पुरुष और महिलाओं के जो कपड़े होते हैं लगभग एक जैसे ही होते हैं। अब देखिए एस्किमो जो है जर्सी नुमा बाहदार कपड़े पहनते हैं। कौन से, बाहदार, जर्सी जैसे कपड़े होते हैं, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तिमियाक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़ों को अनुहाक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अनुहाक के नाम से जाना जाता है। अब देखो सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक जूते कहा जाता है। कौन से जूते कहा जाता है, कार्मिक जूते। जूते क्या कहलाते हैं, कार्मिक। कपड़ों को बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है। और इनके कपड़े कैसे होते हैं, जर्सी नुमा बाहदार कपड़े होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, तिमियाक। ये नाम पक्का याद होना चाहिए, कपड़ों को क्या बोला जाता है, तिमियाक। और तिमियाक के ऊपर जो कपड़े पहने जाते हैं उसको बोला जाता है अनुहाक। क्या बोला जाता है, अनुहाक, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो। अब देखो आज हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा की एस्किमो जनजाति के बारे में, उनकी शारीरिक संरचना के बारे में, निवास क्षेत्र के बारे में, आर्थिक क्रियाकलापों में हमने क्या देखा, आखेट किस प्रकार से करते हैं, भोजन देखा हमने उनका किस प्रकार का होता है, और उनके वस्त्र देखे किस प्रकार के होते हैं। और मुझे जहां तक उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंटों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप हमारे लगातार इस चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।